महत्व, पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है हिंदू धर्म में। पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा। और बरस भर में कुल 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, सभी पूर्णिमा का। अब जो आने वाली पूर्णिमा है इसको माघी पूर्णिमा कहते हैं, माघ के महीने में। और इसी दिन जो है, जो कुंभ है, जो कुंभ लगता है भारत में, लोग समझते हैं कि कुंभ जो है केवल 12 बरस में एक बार लगता है। ऐसा नहीं है, कुंभ हर साल लगता है। माघ के महीने में कुंभ हर साल रहता है और माघ के महीने में हर समय लोग जाते हैं कुंभ नहाने। हाँ, 12 बरस बाद जो होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। 6 बरस बाद जो होता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। तो कुंभ तो हर समय हर बरस लगता है। आप कभी भी प्रयाग जाइए, नासिक जाइए, उज्जैन जाइए, इन हरिद्वार जाइए, इन तीर्थों में कुंभ लगता है। आप हर समय माघ मास में स्नान करिए। तो माघ के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, नहाने का। तो माघी पूर्णिमा के दिन, इस दिन माघ महीना पूर्ण होता है, इसलिए पूर्णिमा है। इसलिए गंगा में स्नान करना, जमुना में स्नान करना, प्रयाग में स्नान करना, गोदावरी में स्नान करना, सरयू जी में स्नान करना बहुत ही पुण्य माना गया है। और देवताओं का दिन है। जो माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अब कहेंगे हम तो हॉलैंड में रहते, सूरीनाम में रहते, त्रिनिडाद में रहते हैं, तो हमारा कैसे भला होगा? तो आपके यहाँ समुद्र हैं, आपके यहाँ नदियां हैं, वहां पर भी आप गंगा गंगा कह करके स्नान करिए, वही पुण्य मिलेगा। उसमें कोई कमी नहीं होगी पुण्य मिलने में, बहुत पुण्य मिलेगा। तो कहीं भी जिस देश में आप हैं वहां नदी हो, अगर नहीं संभव है नदियों में या समुद्र में स्नान करने का, तो आपने अपने घर में ही गंगा गंगा कह के स्नान करिए। गंगा जी का जल हो, उसमें मिला लीजिए और गंगा माँ का आवाहन करके स्नान कर लीजिए। और माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, संगम हो, गंगा नदी हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, कृष्णा हो, क्षिप्रा हो, सिंधु हो, सरस्वती हो, मोरवा हो, जहां भी नदी है आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद थोड़ी कथा सुनिए, नदी के किनारे बैठ कर के थोड़ा सा सत्संग करिए, थोड़ा अपने गुरु प्रदत्त या गुरु प्राप्त, गुरुदेव की कृपा प्राप्त जो मंत्र है उसका जाप करिए, हवन करिए। और पूर्णिमा के दिन जो है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने का 2 दिन बड़ा महत्व माना जाता है। एक तो पूर्णिमा हो और दूसरा या तो संक्रांति हो। तो बड़े सौभाग्य की बात है, इस बरस 2025 में जो माघी पूर्णिमा पड़ रही है, उसी समय 12 तारीख को, 12 फरवरी को कुंभ संक्रांति भी है और पूर्णिमा भी है। तो देखिए, ये तो 2 बार का फायदा हो गया। तो अगर हो सके 12 तारीख को तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, बहुत पुण्य मिलेगा। सारी सत्यनारायण भगवान की कथा तो ऐसी है कि आप संकल्प ले लीजिए, आपके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। आप संकल्प लीजिए कि भगवान मेरा एक काम पूरा होगा तो हम आपकी कथा सुनेंगे ब्राह्मण के द्वारा। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनिए, बहुत पुण्य का समय है। माघी पूर्णिमा 12 तारीख को। माघ मास में कहा जाता है कि सभी जो देवता हैं
वो नदियों के किनारे बैठ कर के साधना करते हैं, देवता भी साधना करते हैं। और वहां जो जो स्नान करने आते हैं देवताओं की साधना का फल उन्हें मिलता है। इसलिए नदियों के किनारे स्नान करना, नदियों के किनारे दान करना और नदी के किनारे जप करना बहुत बड़े महत्व का है। मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए उस दिन आप अवश्य 12 तारीख को कहीं भी हैं, जहां भी हैं, सुबह सुबह जो है गंगा गंगा कह के स्नान करिए, गंगा जी में स्नान करिए, गोदावरी में स्नान करिए। बहुत बड़ा ही पुण्य का समय है। और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना। सत्यनारायण भगवान की कथा लोग सूरीनाम में भी मैंने देखा, त्रिनिदाद में, वेस्ट इंडीज के देशों में मैंने देखा, हॉलैंड में भी देखता हूं। जब सत्यनारायण भगवान की कथा लोग रखते हैं तो सोचते हैं सुबह सुबह बहुत जल्दी हो जाए कथा, जिससे जल्दी से भोजन करने को मिल जाए। ऐसा नहीं है। सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसमें आप दिन भर सुबह संकल्प लीजिए, दिन भर व्रत करिए, शाम के समय जो है भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनिए। और अकेले मत सुनिए, परिवार को, बंधुओं को, भाइयों को, मित्रों को बुला करके कथा सुननी चाहिए। और जो कथा सुनने आए उनके लिए नियम यह है कि वो चुप होकर के कथा सुने। अब कहेंगे वही तो कथा कितनी बार सुन चुका है, सारी कथा मुझे याद है। याद करने से भला नहीं होगा, ब्राह्मण के मुंह से कथा सुनने का फल है। तो ब्राह्मण के द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन के बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनिए, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और इस कल युग में सत्यनारायण भगवान की कथा से मोक्षदायी कोई कथा नहीं है, बहुत लघु उपाय है। और 12 फरवरी को तो पूर्णिमा भी है, और क्या है, कुंभ संक्रांति भी है। उस दिन सुनने का बहुत बड़ा फल है। इसलिए 12 तारीख को बहुत बड़ा अच्छा दिन है, बहुत पवित्र दिन है, मंगल होगा जो भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनेंगे।